हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम एसएससी जीडी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, तो आज हम प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं जीके एंड जीएस का। जीएस में जो 25 प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स 2019 के पेपर में, वहीं से मैंने 20 प्रश्न लिए हैं और प्लस 5 मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए हैं जो आज की करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो जाएगी और आप देख भी लेंगे कि जीएस में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट को क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। पहले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस जगह हराया था। जो 1526 में फ्रेंड्स पानीपत में युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पानीपत में। घाघरा घाघरा का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, वो बाबर और अफ़गानों के बीच में, जो अफ़गानों बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था। अफ़गान इब्राहिम लोदी का जो भाई था एक, उसके साथ में लड़ने आए थे अफ़गान, तो अफ़गानी सेना को बाबर ने हराया था घाघरा के युद्ध में। कब? 1829 ईस्वी में। और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें, ठीक है, तो ये बिलग्राम शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा था। बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसका जो सही जवाब है पहले का, वो है पानीपत। पानीपत में जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति के जीवन स्तर का सर्वोत्तम सूचक क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन लिए हैं मैंने फ्रेंड्स, एज इट जैसे पूछे गए थे विद ऑप्शन। तो व्यक्ति के जीवन स्तर का सर्वोत्तम सूचक क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास या बैंकों की संख्या। तो जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम पूछ रहा है फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा सूचक है वो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो क्या है इसका सर्वोत्तम सूचक? है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देखते हैं, किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है। तो किंग खालिद, हो सकता है उस समय ये चर्चा में रहा हो, किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? इराक, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान। तो ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में है किंग खालिद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कामुक मूर्तियों की वास्तुकला का इतिहास रखने वाले मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इनका इतिहास पढ़ा होगा कि कामुक मूर्तियों की वास्तुकला का इतिहास रखने वाले मंदिर कहाँ हैं। तो ये किस शैली में बने हैं फ्रेंड्स मंदिर? ये बने हैं नागर शैली में। किस में? नागर शैली में बने हैं मंदिर। दक्षिण की शैली को फ्रेंड्स द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिण की जो शैली है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में हैं और उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तुकला का इतिहास रखने वाले मंदिर कहाँ हैं? आप लोगों को पता होगा खजुराहो के जो मंदिर हैं वो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए बेहद फेमस हैं। तो ये हैं खजुराहो के मंदिर। सौराष्ट्र में क्या है फ्रेंड्स? ये है सोमनाथ का मंदिर है सौराष्ट्र में, जिसके अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी बने थे पीठ के। नासिक में फ्रेंड्स गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, और यहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है यहीं नासिक में। पुरी पुरी फ्रेंड्स ये है उड़ीसा में, और यहाँ की रथ यात्रा बहुत फेमस है पुरी की। नेक्स्ट देखते हैं, जो डबल फॉल्ट है किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। तो कुश्ती, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो दो सही हैं इसमें, तो आप पहचान लीजिए कौन से दो ऑप्शन सही हैं। उसमें केवल एक ही ऑप्शन टेनिस दिया था, बैडमिंटन मैंने अपनी तरफ से रखा है। तो जो सही जवाब होगा वो टेनिस और बैडमिंटन होगा। क्या होगा? टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है डबल फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ये आपको पता होगा कि सिजदा अर्थात सिर झुकाने वाली और पैबोस पैरों का चुम्बन लेने वाली जो प्रथा है, पैरों को चूमने वाली, जिसमें शासक के या सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था, ये किसने शुरुआत की थी पैरों को चूमने वाली प्रथा? तो ये शुरू की थी बलबन ने। और रक्त एवं लौह की नीति भी इसी ने अपनाई थी। कौन सी? रक्त एवं लौह की नीति भी इसी ने अपनाई थी, बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्ष पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो बताइए, ऑप्शन है 61 62वें संविधान संशोधन, 73वें 74वें संविधान संशोधन, 91 92वें
92 और 86 में। एक एक करके सभी संशोधनों को हम देखते हैं कि क्या होगा। 61वां फ्रेंड्स 21 से 18 एज कर दी गई मतदान की। और जो 62 में है, 62 में जो आपको पता है SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती हैं लोकसभा में, SC के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, और और एंग्लो इंडियन की जो सीटें थीं उनको 40 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था कि 40 वर्ष तक ऐसी ही आरक्षित रहेंगी। और अभी फिर बढ़ा दिया गया है SC के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, तो अतः वो समाप्त हो गई। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन ये गाँव में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था, और ये शहरी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। 73वां गाँव से संबंधित और 74वां शहरों से संबंधित। अब नेक्स्ट देखते हैं 51वां और 92वां। ये भी संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा दृष्टि से। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, संथाली और डोगरी और मैथिली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 52वें और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 52वां संविधान संशोधन था उसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राष्ट्रीय अधिकार बताया गया था 0 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं लुप्तप्राय जीव जंतुओं को IUCN की किस सूची में रखा गया है। जो IUCN हर साल सूची जारी करता है कि कौन सी प्रजाति या कौन सा जीव जंतु संकट में है और कौन सा उभर रहा है, कौन सा संकट में नहीं है। तो इसकी जो सूची जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट, येलो लिस्ट। जो ग्रीन लिस्ट होती है उसमें फ्रेंड्स जो प्रजाति उभर रही होती है उसे शामिल किया जाता है। और जो रेड लिस्ट प्रजाति है वो लुप्तप्राय प्रजाति को ही सूचित करती है, रेड लिस्ट। तो अपना जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी एकदम सही है, रेड लिस्ट। और जो ग्रे लिस्ट है ये कौन जारी करता है? FATF जारी करती है, एक संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पंपास फ्रेंड्स ये हैं अर्जेंटीना के, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं पंपास। और डाउन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के हैं डाउन्स। स्टेपीज अमेरिका के हैं। और बेल्स ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ऑप्शन सी एकदम सही है कि शीतोष्ण घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हवा की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। बात करें अगर हवा की आर्द्रता की तो ये मापी जाती है फ्रेंड्स ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा। फिर इनसे क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा जल का घनत्व नापा जाता है। फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है। और जो ओडोमीटर है इसके द्वारा वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारत का पहला शहर है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है, ये आपको बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल भारत का पहला शहर फ्रेंड्स अहमदाबाद है। और दूसरा शहर की बात करें तो दूसरा शहर जयपुर है। तो पहला कौन सा है? अहमदाबाद। भुवनेश्वर को फ्रेंड्स हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का दर्जा मिला है। अभी हाल ही में इसी साल हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पे और जो भारत का पहला फायर पार्क है वो यहीं खोला जा रहा है भुवनेश्वर में। फायर पार्क है जो भारत का वो भुवनेश्वर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्राकृतिक गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन का तो अभी नियंत्रण ही नहीं हो पाया है। हाइड्रोजन तो यूज़ होती नहीं, तो कौन सी होती है? मेथेन यूज होती है। यही प्राकृतिक गैस है जो हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और किस आंदोलन में दिया था उन्होंने? ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन में ये
दिया था। चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1922 में निरस्त कर दिया था चौरी चौरा घटना के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च दांडी से शुरू हुआ था, उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, टोडा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो टोडा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, आपको बताना है। अरावली की फ्रेंड्स माउंट आबू है, और जो नीलगिरी की है ये टोडा बेट्टा फ्रेंड्स नीलगिरी की ही चोटी सब सर्वाधिक ऊंची चोटी किसकी है? नीलगिरी की। सतपुड़ा की कौन सी है? सतपुड़ा की फ्रेंड्स धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा की है, और अन्नामलाई की अन्नाई मुडी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है ये अन्नाई मुडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? भारत का पहला जीआई टैग बताना है आपको, किसे दिया गया? बिहार की लीची को, खोला मिर्च को या खोला चिली बोलते हैं, टेराकोटा को, दार्जिलिंग चाय को। तो जो भारत का पहला जीआई टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य होता है। दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ये पश्चिम बंगाल की चाय है। बिहार की लीची को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लोगों का प्रतिशत है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, जनगणना से एक न एक प्रश्न जरूर बन जाता है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम लोगों का प्रतिशत कितना है? 13.4% मुस्लिम रहते हैं अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। 16 का डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आपको बताना है, जो एन.वी. रमन्ना हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो किस नंबर के हैं फ्रेंड्स? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। 46वें नंबर के दीपक मिश्रा थे, और 47वें के शरद अरविंद बोबड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है उसके लिए 10% आरक्षण से संबंधित है? जनरल वाले लोगों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया? तो ये संविधान संशोधन था फ्रेंड्स 103। कौन सा था? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को ये 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 101वें में फ्रेंड्स जीएसटी है। क्या है? जीएसटी है। 102वें में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है 102वां पिछड़ा वर्ग से। और ऐसे ही अभी 105 भी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही संबंधित है इसमें। और 102 में और 105 में अंतर क्या है कि 102 में फ्रेंड्स जो सूची है वो ऐसा लगता था कि जैसे केंद्र को ही सारे अधिकार दे दिए हैं अन्य पिछड़ी जाति बनाने के या अन्य पिछड़ी जाति घोषित करने के। लेकिन 105 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य यह सूची बना सकते हैं कि कौन ओबीसी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व ऊर्जा आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व ऊर्जा आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा न्यायाधिकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान है वो विश्व ऊर्जा आउटलुक जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग क्षमता अधिकतम है? निम्नलिखित में किस घरेलू कचरे की रिसाइकलिंग क्षमता अधिकतम है? यानी किस कचरे को फ्रेंड्स, कौन सा कचरा ऐसा है जो बहुत जल्दी ही पर्यावरण में विलीन हो जाता है और पर्यावरण को प्रदूषण भी कम पहुंचाता है? जो अगर जल्दी डिग्रेडेबल होगा तो पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा। तो रबर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कपड़ा है। तो क्या है इन सब में फ्रेंड्स? कपड़ा जो है वो उसकी क्षमता उच्चतम है, वो लकड़ी की क्षमता फ्रेंड्स उच्चतम है अन्य की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, देशों के तेज़ी से एकीकरण की प्रक्रिया खाली जगह क्या कहलाती है? तो देशों के तेज़ी से एकीकरण की प्रक्रिया फ्रेंड्स क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण जब सभी देशों की साझेदारी होती है, सभी देश एक दूसरे से जुड़ते हैं। उदारीकरण औद्योगिक नीतियों में छूट देने को उदारीकरण कहते हैं कि कौन सा देश जितनी ज़्यादा छूट देगा वो उतना ही ज़्यादा उदार है। और निजीकरण फ्रेंड्स जो सार्वजनिक संपत्ति को कम करके
उसमें निजीकरण मतलब निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, उसे निजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक नयनतारा सहगल हैं। कौन हैं? नयनतारा सहगल हैं, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का फकुआका पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये आपको पता ही होगा कि जापान का जो फकुआका पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है पी साईनाथ, जो पत्रकार हैं, इन्हें दिया गया है जापान का फकुआका पुरस्कार। और नितिन राकेश को फ्रेंड्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। के शैलजा को के शैलजा को यूरोपीय ओपन सोसाइटी पुरस्कार मिला है। के शैलजा को यूरोपीय ओपन सोसाइटी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन शब्द निम्न को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? उत्परिवर्तन किस क्रिया को कहते हैं? उत्परिवर्तन। तो देखिए, आनुवांशिक प्रवासन को, या जेनेटिक इमिग्रेशन बोलते हैं उसको, या आनुवांशिक एरर को, या आनुवांशिक रेखा को, या आनुवांशिक प्रगति को। तो उत्परिवर्तन शब्द का जो मतलब है फ्रेंड्स वो है आनुवांशिक एरर। क्या है? आनुवांशिक एरर। मानवीय गलतियों को, ये जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये गलती से चले जाते हैं उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चारों जो ऑप्शन हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 10 जनवरी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 23 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स पराक्रम दिवस। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और हावड़ा काल का मेल, जो हावड़ा काल का मेल थी उसका नाम बदल कर भी नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।